अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ जी आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जी रमज़ान शरीफ बहुत-बहुत मुबारक हो। आप सबने जी मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना है और अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी तमाम मुश्किलात को दूर करे। खुश रहें जी आप लोग हमेशा, आमीन इलाही आमीन। तो जी मैं और मम्मा इस वक्त सहरी बनाने के लिए किचन में आ चुके हैं। मैं मम्मा के साथ सारी हेल्प करवाती हूँ, जो भी उनको हेल्प चाहिए हो मैं उनके साथ खड़ी भी होती हूँ। चाय बनानी हो, सालन गरम करना हो या कोई और काम हो, मैं सारा मम्मा के साथ मिलके करती हूँ। और यहाँ पे कोई 3 सवा 3 बजे का टाइम था और मम्मा जो है वो किचन में आई हैं और अब हम सहरी बना रहे हैं। आलू गोश्त था और इसके अलावा पराठे बनाए थे। आलू गोश्त जो है वो मम्मा और पापा ने खाया था, मैंने शामी कबाब खा लिए थे और अली ने जो है वो चने खा लिए थे, क्योंकि आलू गोश्त ना मैं खाती हूँ तो ना वो खाता है। तो ये मैंने थोड़ी-सी रमज़ान की डेकोरेशन की है किचन में, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, अच्छा फ़ील हो रहा था बहुत। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ मम्मा और पापा की। तो बस ये छोटी-छोटी सी जो है वो चीज़ें जो है अगर आप कर लें घर में, तो बड़ी खुशी महसूस होती है और पता चलता है कि हाँ यार, रमज़ान आ गया है। तो अपने घर में अपने घर को सजाना चाहिए। ईद आती है, जैसे शब-रात आती है, मतलब रमज़ान जब आता है तब भी आपको इसी तरह से ही घर सजाना चाहिए और ख़ूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि ये साल बाद आता है। तो ख़ैर यहाँ पे जी हमारी सहरी जो है वो हो चुकी है। दही जो है वो मैं मीठा दही खाती हूँ सहरी में। और अब जो है वो अफ़तारी का टाइम शुरू हो गया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, सहरी टू अफ़तारी। तो मैं इस वक्त आई हुई हूँ जी प्लॉट में। पालक मैंने ली थोड़ी-सी, धनिया लिया, हरी मिर्चें लीं, पुदीना लिया और अभी मैं किचन में आई हूँ तो मम्मा ने जो है वो सोचा कि फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल लिया जाए। तो अफ़तारी में जो है वो फ्रेश ऑरेंज जूस पिएँगे ना, तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी-सी मम्मा की हेल्प की और अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें सेट कर रही हूँ, जो मुझे अफ़तारी के लिए चाहिए। ये पालक के मैंने पकोड़े बनाने हैं, तो मैंने इसके जो पत्ते हैं ना वो इस तरह से धो कर रख लिए हैं और अभी मैं आप लोगों के सामने सारा कुछ काम करूँगी। आज बिल्कुल फर्स्ट डे था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं तकरीबन 4 बजे जो है वो किचन में चली गई और जाते ही जी मैंने सारा कुछ सँभाल लिया। मम्मा ने जो है वो खाना बना लिया और मैं शरबत वग़ैरह बना लेती हूँ, दही भल्ले, पकोड़े, रोल, समोसे सब चीज़ें फ्राई मैं कर लेती होती हूँ। और जब आप ही हुआ करती थीं तो मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, सिर्फ़ आप ही कर रही होती थी और मुझे बस ये होता था कि मैंने आलू ग्रेट करके देने हैं, प्याज़ ग्रेट करके देने हैं, दही फुल्कियाँ वग़ैरह पानी में डिप करके रख देनी होनी थी और बाकी आप ही सारा काम खुद करती थीं। तो अब सारा कुछ मैं कर रही होती हूँ, हल्का-फुल्का सा मम्मा कर लेती हैं। तो उनका ये होता है कि बस उन्होंने हांडी रोटी करनी होती है और वो फिर सारा टाइम कुरान पाक पढ़ रही होती हैं और मैं मतलब ये थोड़े बहुत छोटे-छोटे काम कर लेती हूँ और फिर जाके दोबारा कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती हूँ। और बस यहाँ पर जो है मैं छोटे-छोटे से जो है वो काम करके रख रही हूँ। तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मैंने फिर सोचा कि 6 बजे जो है वो मैं फ्राई करना शुरू हो जाऊँगी सारा सामान, रोल और समोसे, पकोड़े, हर चीज़। अभी मुझे याद आया कि मुर्गियों का और जो परिंदों का खाना है उसको भी थोड़ा-सा कर लें। तो पालक जो है वो जितनी बची थी मैंने मुर्गियों के लिए काट के रख ली और जो परिंदों के लिए है वो मम्मा ने रोटी बनाकर ना उसका छोटा-छोटा सा चूरा किया हुआ था। तो इनका तो काम हो गया, साथ इनके चावल भी बनाए थे जो कि मैंने आपको अभी नहीं दिखाए हैं। चावल भी बहुत मज़े के ये लोग मतलब परिंदे खाते हैं। तो यहाँ पे मैं जी रोल और समोसे निकाल रही हूँ। तो परिंदों को ना चावल बहुत पसंद है, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं और मुर्गियाँ भी हमारी बहुत शौक़ से खाती हैं। चावलों में मम्मा गाजर और आलू ग्रेट करके तो नमक मिर्च डालकर तो बॉयल कर लेती हैं। वो इतने शौक़ से खाते हैं ना, आप लोग भी अपनी मुर्गियों को दें, उन्हें बहुत पसंद आएँगे। यहाँ मैं सबके 2-2 रोल और 2-2 समोसे जो है वो निकाल के रख रही थी। तो पहली इफ्तारी थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और बस बना रही थी मैं। और ना पहली-पहली इफ्तारी थी ना, सबने 1-1 2-2 ही खाए और ये सारे अभी बच गए हैं।
ख़ैर मैंने कहा किसी को लेट नाइट ऐसे 11-12 बजे हल्की-फुल्की भूख लगती है, चलो खा लेंगे। तो ये देखें जी, आलू मैंने ग्रेट कर दिए, पालक, हर एक चीज़ मैंने सेट करके रख दी है। ये देखें शरबत भी बन गया। तो इस वक़्त 5:30 बजे का टाइम था और मैं दोबारा किचन में आई हूँ। मैंने ये सारे मसाले वग़ैरह जो हैं वो बेसन छाना और इसमें जो है नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, जो भी चीज़ें वग़ैरह डलती हैं वो सब मैंने इसमें डाली और बस अभी मैं इसको जो है ना तैयार कर लूँगी सारा, क्योंकि इस वक़्त जो है वो अली किचन में आ गया था मुझे बताने के लिए, थोड़ा-सा टाइम रह गया है, ज़रा स्पीड कर लो अपनी ना। मैंने कहा चलो करती हूँ। मैंने कहा ये तो मिनट में काम हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो। ख़ैर वो फिर बाहर चला गया था और फिर मैंने जो है ना फिर जल्दी-जल्दी से ये सारे काम किए। मम्मा मुझसे पूछ रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? मैंने कहा आप मतलब आलू का ही सालन बना लें। ख़ैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने ना पालक के पकोड़े बनाए हैं, मुझे बहुत पसंद है बैंगन के पकोड़े और पालक के पकोड़े जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में पापा को भी जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे घर आलू के पकोड़े ही खाए जाते हैं। आलू कुछ ज़्यादा ही मुझसे ग्रेट हो गए थे, मैंने कहा चलो कल काम आ जाएँगे। तो बस इस तरीके से जो है ना मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी थी। तो अब इसमें आलू डलने थे ना, तो मैंने कहा नमक मिर्च तो कम हो गई होगी, मैंने कहा मम्मा और डाल दें इसमें। शुक्र अल्लाह पाक का कि किसी भी चीज़ में नमक ज़्यादा नहीं था और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रोज़े भी थे और बहुत मज़े का जो है वो खाना बन गया था। मुझे मतलब इतना नहीं आइडिया है कि कितना नमक डलना चाहिए और कितनी मिर्च डलनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई इतनी प्रॉपर कुकिंग तो नहीं कर रही होती हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ये पकोड़े बनाए हैं, दही बल्ले बनाए थे, तो किसी भी चीज़ में ना नमक ज़्यादा था, ना मिर्च, सब चीज़ें बेहतरीन बनी हुई थी। तो बस अभी बिल्कुल टाइम करीब आ गया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट रहते थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी से जो है ये काम कंप्लीट किए। दही में जो है वो हर एक चीज़ मैंने ऐड की और आपको पता है जब रोल बनाते हैं, रोल की पट्टियाँ अक्सर जो है वो टूट जाती हैं, वो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं उसकी ना इस तरह से पापड़ी बना लेती हूँ जो कि दही फुल्कियों में बहुत अच्छी लगती है। तो बस जैसे ही मुझे पता लगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 5 मिनट रह गए हैं, तो मैंने जल्दी से जो है रोल भी फ्राई कर लिए और मैं सब चीज़ें हॉट पॉट में रख रही थी और वो शदीद गर्म थी, शुक्र है। अगर मैं इसी तरह प्लेटर में रख लेती तो ठंडी हो जानी थी सारी चीज़ें। सो इस वजह से मैंने सब कुछ हॉट पॉट में रखा और मैंने कहा जब फाइनल करूँगी टेबल पे लेके जाऊँगी ना, तब मैं प्लेटर में डाल लूँगी। तो जब 1-2 मिनट रहते थे तो मैंने प्लेटर में जो है ना सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया था और ये इस तरह से जो है ना वो मैं पापड़ी की सजावट कर रही हूँ। इसको मैंने अभी डीपी रखा हुआ था, थोड़े से इसको मतलब ये थोड़े से हार्ड थे, तो शुक्र है बाद में ये भी नरम हो गए थे, मैंने ये भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे। और बस अभी रोज़े का टाइम हो चुका है, यहाँ पे सब दुआएँ माँग रहे हैं और बस अभी जो है वो रोज़ा इफ्तार हो जाएगा। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।